डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चल रहा है, जिसमें हमने जिन टॉपिक्स का हमने अध्ययन किया उसमें रिलीफ पढ़ा हमने। रिलीफ के अंदर लैंड एंड सोइल के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। क्लाइमेट में हमने टेम्परेचर, फोटो पीरियड का मतलब सनलाइट, पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशंस का मतलब है रेनफॉल, वर्षा की मात्रा। इन टॉपिक्स के ऊपर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। वेजिटेशंस के प्रमुख रूप से 5 प्रकार है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के प्रकार, जिसमें हम प्रमुख रूप से 5 प्रकार की वनस्पति का अध्ययन करेंगे। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन may be identified in our country। हम हमारे कंट्री में निम्न प्रकार की जो नेचुरल वेजिटेशंस है उसको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हिंदी में कहते हैं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। डेसिडस जो जिन वनों में ट्रीज अपने पत्तों को गिराते रहते हैं, पर्णपाती, वो है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एंड स्क्रब्स, झाड़ियां। माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। एंड लास्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वनस्पति। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast। तो ये उन क्षेत्रों में भली प्रकार से विकसित होते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल होती है। अपर पार्ट्स ऑफ आसाम, तमिलनाडु के जो कोस्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अबव वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। They are at their best in areas having more than 200 centimeters of rainfall with a short dry season। तो ये जो फॉरेस्ट है, ये जो वेजिटेशंस है, ये 200 सेंटीमीटर के साथ एक थोड़े समय के लिए जहां पर शुष्क ऋतु पाई जाती है,
शॉर्ट ड्राई सीजन पाया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 meters और इवन अबव। इस प्रकार के फॉरेस्ट में ट्रीज की जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर या इससे अधिक होती है। इस प्रकार के वनों में पेड़ों की ऊंचाई जो होती है 60 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई तक ये पहुंच जाते हैं। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, चूंकि ये जो रीजन्स है, ये जो क्षेत्र है, ये ईयरली वार्म रहते हैं, वेट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर यहाँ की जो ऋतु पाई जाती है, यहाँ का जो क्लाइमेट पाया जाता है वो वार्म एंड वेट होता है। गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इट हैज ए luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. इसलिए यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, क्रीपर्स, लताएं उगती है। There is no definite time for trees to shed their leaves. तो इनकी जो पत्तियां गिराने का जो समय होता है वो डेफिनेट टाइम नहीं होता है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, कभी भी वो अपनी जो लीव्स है उनको शेड कर देते हैं। These forests appear green all the year round. और ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। ये आप देख सकते हो पिक्चर में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्राउंड लेयर है, नीचे वाली जो लेयर है इन वनों की। इसके अलावा श्रब्स लेयर है, ये 5 मीटर तक है। और यंग ट्रीज इसके बाद में 20 मीटर्स। इसके बाद में कैनोपी लेयर आ जाएगी आपके 40 मीटर्स। इमरजेंट लेयर मैक्सिमम हाइट जो है वो इनकी 60 मीटर्स होती है। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो मैप में जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस बता रखी है वो आपके फर्स्ट जो ग्रीन कलर में जो आपको लेबल कर रखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो इंडिया में पाया जाता है वो आपके कोस्टल एरियाज है, ये वहाँ पाया जाता है। इधर आपके पूर्वी भारत में भी कुछ क्षेत्रों में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जो है इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, मध्य भारत, उत्तर भारत। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो है आप देख सकते हो ये आपके जम्मू कश्मीर है, इधर आपके अरुणाचल प्रदेश है, इनमें ये वन पाए जाते हैं माउंटेन। मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उनका भी काफ़ी कम क्षेत्र है, जो आप देख सकते हो ये कम रीजन्स में ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो वाइट कलर में बता रखा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये आपके थॉर्न फॉरेस्ट है जो पश्चिमी राजस्थान और कुछ मध्य भारत में भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो मैप में भी इसका आप स्टडी कर सकते हो, लेबल एंड लोकेट कर सकते हो। Some of the commercially important trees of these forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कमर्शियली इम्पोर्टेंट जो ट्रीज है वो आपके हैं एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। ये इस प्रकार के वृक्ष है जिनका व्यापारिक महत्व होता है।
तो ये ट्रीज इन वनों में पाए जाते हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। और कुछ कॉमन एनिमल्स है जो इन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं, उनमें एलिफेंट, मंकी, लेमूर है, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो हिरण है वो इन वनों में पाए जाते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसिरोज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम। और इसके अलावा एक सींग वाले जो राइनोसेरोज है, वन हॉर्न्ड यानी एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो असम में पाए जाते हैं, एंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी ये पाए जाते हैं। Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in these jungles. इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं, बैट्स होते हैं, बैट्स का मतलब चमगादड़, स्लॉथ होते हैं, स्लॉथ वो भी इसी प्रकार के है, आपके बर्ड्स में आते हैं। स्कॉर्पियंस भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और स्नेल्स आर आल्सो फाउंड इन दी जंगल्स। और रेंगने वाले जीव भी इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा है फर्स्ट जो फॉरेस्ट है हमारा, फर्स्ट फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है। सेकंड है आपके ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। डेसिडस फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो लीव्स होती है, शेड होती रहती है। ये वृक्ष अपनी पत्तियों को निश्चित समय बाद या उसको निश्चित समय अंतराल में गिराते रहते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट कहा गया। These are the most widespread forest of India. ये इंडिया में वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, यानी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, और इनको मानसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर्स एंड 70 सेंटीमीटर्स। और ये उन क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड है जहां पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां ये वन पाए जाते हैं। ट्रीज ऑफ these forest types shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से लगाकर 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। Trees of these forest types shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer। ड्राई समर में ये जो फॉरेस्ट है अपनी लीव्स को शेड करते हैं 6 to 8 weeks, यानी 6 से 8 सप्ताह के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की उपलब्धता के आधार पर these forests are further divided into moist and dry deciduous। जल की उपलब्धता के आधार पर, वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर इन वनों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मोइस्ट डेसिडस एंड ड्राई डेसिडस। इन वनों को हम आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में हम इसको इन वनों को डिवाइड कर सकते हैं। मोइस्ट डेसिडस एंड ड्राई डेसिडस में हम ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस के आधार पर हम इन वनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोइस्ट डेसिडस एंड ड्राई डेसिडस। The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 सेंटीमीटर्स। जो आर्द्र पर्णपाती वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 100 से लेकर
200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर जो मोइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। These forests exist therefore mostly in the eastern parts of the country। और ये ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो ईस्टर्न पार्ट्स है, पूर्वी भाग है, वहां पर मोइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उत्तरी पूर्वी राज्य, अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, और इसके अलावा हिमालय के जो फुट हिल्स है, हिमालय के जो गिरिपद है, गिरी प्रदेश है, वहां पर भी ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न स्लोप्स है, वहां पर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में भी ये वन पाए जाते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट में जो मुख्य रूप से जो वनस्पति पाई जाती है वो टीक है, सागौन, जिसको हम सागौन बोलते हैं, टीक। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट की जो डोमिनेंट स्पेसीज है वो टीक है। इसके अलावा बम्बूज, शाल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पेसीज। इसके अलावा दूसरे जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उनमें आपके बांस, साल, शीशम, सैंडलवुड, चंदन, खेर और कुसुम, अर्जुन, इसके अलावा मलबरी, मलबरी का मतलब है सहतूत। इस प्रकार के वृक्ष भी इन वनों में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो फिगर 5.4 ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। जो डेसिडस फॉरेस्ट है वो किस प्रकार होते हैं वो आप इस फिगर में देख सकते हो। The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 centimeter and 70 centimeters। वो तो हमने पढ़ा था moist deciduous forest। अब है ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट जो है उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर इस प्रकार के ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau। पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो वर्षा वाले क्षेत्र है, जो रेनियर पार्ट्स है, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो प्लेन्स है, जो मैदान है, और इसके अलावा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो रेनियर पार्ट्स है, वहां पर इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। These are open stretches, विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए, in which teak, शाल, पीपल एंड नीम ग्रो। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग जो है वो कृषि कार्य में प्रयोग करने के लिए साफ कर दिए गए हैं। क्लियर्ड, हैज बीन क्लियर्ड। तो लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन, इस रीजन्स के जो लार्ज पार्ट है उनको हैज बीन क्लियर कर दिया गया है फॉर कल्टीवेशन के लिए, एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। और जो सम पार्ट्स है इन दिस रीजन उनको ग्रेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है, चारागाह के रूप में चराई के लिए इन रीजन्स का उपयोग किया जाता है।
In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and elephant. इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो कॉमन एनिमल्स है उनमें लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट है. A huge variety of birds, lizards, snakes, tortoises are also found here. इसके अलावा विविध प्रकार के जो पक्षी है, छिपकली है, लिजर्ड्स, स्नेक्स है, सांप है, टोर्टोइज, कछुए, ये भी इन वनों में पाए जाते हैं. तो हमने पढ़ा है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में भी दो प्रकार के पढ़े हमने, एक तो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट और एक ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट. तीसरा जो हमारा फॉरेस्ट है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, कंटीले वन और झाड़ियां. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो देखते हैं हम. इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस. तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वहां पर प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है. जो थॉर्नी ट्रीज है, जो बुशेज है, और उस प्रकार की नेचुरल वेजिटेशंस जो है इन रीजन्स में पाई जाती है जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इस प्रकार की जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इस प्रकार की वेजिटेशंस पाई जाती है, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. और इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सेमी एरिड जो एरियाज है, वहां पर भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है. एकेशिया, पाम्स, यूफोर्बिया एंड कैक्टाई आर द मेन प्लांट स्पेसीज. और इन फॉरेस्ट में जो प्लांट स्पेसीज पाई जाती है उनमें एकेशिया है, पाम्स है, यूफोर्बिया है, कैक्टाई है. इस प्रकार की वेजिटेशंस इन फॉरेस्ट में पाई जाती है. ट्रीज आर स्कैटर्ड. ट्रीज जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं. हैव लॉन्ग रूट्स पेनेट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर. और इसके अलावा इनकी जड़ें लंबी होती है और जल की तलाश में चारों तरफ फैली हुई होती है. इन ट्रीज की जो रूट्स होती है वो रूट्स काफी गहराई तक फैली हुई होती है सॉइल में. इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर को गेट करने के लिए, मॉइस्चर को प्राप्त करने के लिए इसकी जो रूट्स होती है, इन वनों में जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज है, उनकी जो रूट्स है वो डीपली गहराई तक होती है, सॉइल में फैली हुई होती है और जिससे कि वो मॉइस्चर प्राप्त कर सके. इसके अलावा द स्टेम आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर. इसके अलावा जल संरक्षण के लिए जो इनका तना होता है वो सक्यूलेंट होता है, यानी रसीला होता है. स्टेम्स जो होते हैं इन ट्रीज के, जो यहाँ थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो सक्यूलेंट होते हैं. सक्यूलेंट क्यों होते हैं? टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को संरक्षित करने के लिए इनका जो तना होता है वो रसीला होता है, सक्यूलेंट होता है. इसके अलावा लीव्स आर मोस्टली थिक. लीव्स जो होती है मोटी होती है, थिक होती है, एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपोरेशन. छोटी होती है जिससे कि वाष्पीकरण कम से कम हो, एवोपोरेशन जो है कम से कम हो. इस कारण जो लीव्स होती है मोस्टली थिक एंड स्मॉल होती है, छोटी और मोटी होती है, ताकि कम से कम इवोपोरेशन हो, वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, जल की हानि कम से कम हो पेड़ से. इसलिए इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? थिक एंड स्मॉल. These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas
एरिड एरियाज में जो है ये थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स जो है वो पाए जाते हैं। इन दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों में द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रेबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड आस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो इन जंगलों में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें हमने ये जो नेम पढ़े हैं, इस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। रेट्स पाए जाते हैं, चूहे। इसके अलावा माइस भी जो है वो चूहे का ही प्रकार है। माइस, रेबिट्स पाए जाते हैं, खरगोश, फॉक्स पाए जाते हैं, वॉल्फ पाया जाता है, भेड़िए, टाइगर, शेर, लॉयन, वाइल्ड आस, जंगली गधा, हॉर्सेस, घोड़े, कैमल्स, ऊंट, इस प्रकार के एनिमल्स जो है इस पे थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आप देख सकते हो फिगर नंबर 5.5, ये थॉर्न फॉरेस्ट का फिगर है एंड स्क्रब का फिगर है, जिसमें आपको इस प्रकार के पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं, कांटे वाले। और ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं छोटे होते हैं, जिसमें कैक्टस है, और ये डंटा थोर वगैरह, नागफनी वगैरह, इस प्रकार के इन वनों में पौधे पाए जाते हैं। बबूल दिखाई दे रहा है आपको। तो इस प्रकार जो है इन थॉर्न फॉरेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको लर्न करनी है। तो इसमें आपको यहाँ से लर्न करना है, ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड लॉन्ग रूट्स पेनेट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। द स्टेम आर सैक्युलेंट टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवोपोरेशन, दिस फॉरेस्ट। यहाँ तक ही आपको जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। नेक्स्ट जो है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट है, पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन की क्या विशेषता है वो हम देखते हैं। इन माउंटेनियस एरियाज, पर्वतीय क्षेत्रों में द डिक्रीजेस टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द कोरेस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और इसके अलावा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी हमको अंतर दिखाई देता है। एज सच देयर इज ए सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सम ऑर्डर्स एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन्स। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर हम पर्वतीय भागों में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं। The wet temperate types of forest are found between a height of 1000 and 2000 meters. तो 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, इनमें चौड़ी पत्ती वाले एवरग्रीन ब्रॉड लीफ trees such as oaks and chestnuts predominate। तो इस प्रकार के वनों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ओक, चेस्टनट, इस प्रकार के वृक्षों की यहाँ पर जो है प्रधानता होती है। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज, और इसके अलावा 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वृक्ष होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज पाई जाती है, शंकुधारी वृक्ष, लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, केदार आर फाउंड। इस प्रकार के वनों में जो है पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूच, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस प्रकार की ट्रीज पाई जाती है। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। तो इस प्रकार के जो वृक्ष है, इस प्रकार के जो वन है, वो प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, जो हिमालय की जो दक्षिणी ढलाने हैं, जो साउथर्न स्लोप्स है हिमालय के, प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके अलावा
दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एट हायर एलिवेशंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। तो अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई के ऊपर जो है टेम्परेट फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान जो है वो अल्पाइन वनस्पति ले लेती है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं। सिल्वर फर, जूनिफर्स, पाइन्स एंड बर्चेज आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट की जो कॉमन ट्रीज है उनमें सिल्वर फर है, जूनिपर्स है, पाइन्स है, बर्चेज है, ये कॉमन ट्रीज यहाँ पर पाई जाती है। However, the get progressively stunted as the approach the snow line। जैसे जैसे हम स्नो लाइन के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार जो है वो छोटा होता जाता है। Ultimately through shrubs and scrubs they merge into the alpine grasslands। और अल्टीमेटली झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। These are used extensively for grazing by nomadic tribes। और इनका उपयोग जो किया जाता है वो ग्रेजिंग के लिए जो नोमैडिक ट्राइब्स है लाइक गुजर्स एंड बकरवाल्स, इनके द्वारा किया जाता है। At higher altitudes, mosses and lichens form part of tundra vegetations। और अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है जो पाई जाती है। The common animals found in these forests are Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, sedge, horned ibex, bear and rare red panda, sheep and goats with thick hair। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स है वो इन वनों में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें आपके कश्मीर स्टाग, कश्मीरी मृग, स्पॉटेड डियर, और जिनके ऊपर स्पॉट होते हैं वो डियर पाया जाता है। वाइल्ड शीप, जंगली भेड़, जैक रैबिट, खरगोश पाए जाते हैं। इसके अलावा तिब्बतियन एंटीलोप पाया जाता है। याक, स्नो लियोपर्ड, हिम तेंदुआ जिसको हम कहते हैं, स्क्विरल्स, गिलेरी, सेगी, हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा। और जो रेड पांडा है जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं जो है रेड पांडा भी पाए जाते हैं इन वनों में। इसके अलावा शीप, गॉट्स, इनके ऊपर जो है थिक हेयर होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट होगा। तो इस मैनग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर हम डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।